ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आई कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर की गई अपनी कथित विवादास्पद टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को करारा झटका लगा है। कोर्ट से गुरुवार को यानी कि आज उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में विजय शाह ने एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुंवर विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और गटर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को फटकार लगाई है। तो जिस तरह से मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से ये बातें बिल्कुल भी अशोभनीय हैं। जिस तरह से उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत बातों का इस्तेमाल किया, अपमान किया सोफिया कुरैशी का, ऐसे में अब उनके खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है। अगर बात कही जाए तो चाहे विपक्ष के कई ऐसी पार्टियां हैं, विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी फोटो को लेकर लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत भी नहीं मिली है। अगली सुनवाई की तारीख भी रख ली गई है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो है विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, उसके बाद से उसके मद्देनजर रखते हुए शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें दरकिनार कर दिया है और फटकार लगाई है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ बीजेपी से विकास पांडे जी, कांग्रेस से राहुल सिंह जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो विकास जी से मैं सबसे पहले सवाल लूंगी कि विकास जी, आप ही के पार्टी के ये मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है बखूबी आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपसे कहना पड़ेगा। इस तरह का बयान सर किस नजर से आप लोग देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। अनन्या जी, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके की असहज स्थिति विजय शाह जी के बयान के बाद उत्पन्न हुई, इस पर भारतीय जनता ने स्पष्ट नामित कर दिया है। महामंत्री ने उन्हें सरकार और उनकी वो हवाई चप्पल की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही थी कि कितना प्रेशर था विजय शाह जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक यही शब्द भारतीय जनता पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी विजय शाह जी से कहे और विजय शाह जी को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपने जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों से कतई इत्तेफाक नहीं करती। इसके तुरंत बाद विजय शाह जी ने मीडिया से ब्रीफिंग में साफ तौर पर देश से और बहन सोफिया से माफी मांगी और ये भी कहा कि हम 1000 बार बहन सोफिया से माफी मांगने को तैयार हैं। इसके बाद बुधवार को इनके खिलाफ महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम वो राजनीतिक दल हैं जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता अगर किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करती है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। हमारे अगर मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं तो उनसे आप जवाब तलबी का आलम देखिए कि हवाई चप्पल में दौड़ करके उन्हें सफाई पेश करने आना होता है। इसके उलट आप देखिए कि अन्य दलों की क्या स्थितियां हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। इनके विजय पट्टीदार जो महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं होता है कि वह धर्म पूछ करके गोली मारें। इनके जीजा जी
रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं पहलगाम हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है। आप देखिए, मुझे बता दे कांग्रेस पार्टी, जो आज कांग्रेस पार्टी हाय तौबा मचा रही है विजय शाह के ऊपर, कि एक नोटिस देकर के भी इन नेताओं से अगर माफी मंगवाई हो, एक नोटिस भी दिया हो इन नेताओं को। और आज विजय शाह के ऊपर ऐसे बगुला भगत बनकर के बैठ गए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसे ये दूध के धुले हुए हैं। ठीक है राहुल जी, जवाब दे दीजिए। तमाम उनकी बातों को आपने सुन लिया कि आप लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं और आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान दिए हैं। मैं तो चाहता हूं कि 11 साल की सरकार में अगर इनको लगता है कि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, उसे जैसे हमने जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश में जाके FIR करवाया, उसी तरीके से आप FIR कीजिए ना सर। आप तो कितने केसेस चलवा चुके हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी दिलवा दिए थे गुजरात हाईकोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई गुजरात हाईकोर्ट को। तो मैं कह रहा हूं कि आप 11 साल से हैं, आप ये सारे आप कंप्लेन करना पहले बंद कीजिए बच्चे की तरह। आप सरकार में हैं, आप दोषियों को सजा दीजिए, सजा, ठीक है, कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी के हो, बीजेपी पार्टी के हो। और झूठ बोलना, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना अपने IT सेल के द्वारा, ये बिल्कुल बंद कीजिए। आप देखिएगा मैडम, और पब्लिक को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिएगा जब भी ट्रोलर्स का कोई ऐसा वीडियो होता है कि टर्की और इस्लाम को बहिष्कार करें, उस प्रोफाइल के अंदर जाके देखिए, उसमें लिखा होता है सत्य सनातन और देश संविधान और ज्ञान से ये सबसे नहीं चलेगा, गीता पुराण से चलेगा। ये देखिए, ये दंगाइयों का प्रोफाइल है, ये VHP RSS के गुंडों का प्रोफाइल है, ठीक है। इन्होंने फेक प्रोफाइल्स बना के, और पता नहीं 11 साल में कौन सी पॉलिसी बनाई इन्होंने सोशल मीडिया के लिए कि सिर्फ कचरा और जहर फैला हुआ है सोशल मीडिया पे इन लोगों का। ट्रोल देखिए, ट्रोल आर्मी इनका एक अस्त्र शस्त्र है, कोई समाधान नहीं है। इस चीज को समझा जाए, ठीक है, कि इस देश के कुछ पॉलिटिशियन और टर्की के या किसी देश के कुछ पॉलिटिशियन पूरे करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी आप तय नहीं कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो इसीलिए संविधान है, आपके चलने के लिए गाइड बनाया हुआ है, उस गाइड पे आप बिल्कुल नहीं चलते हैं सर। लौट रही हूं। शिमला समझौते को तोड़ रहे हैं, ट्रंप को बीच में समझौता करवा रहे हैं, कोई तीसरा देश नहीं आएगा। 1994 में हमने प्रस्ताव पास किया था सर्वसम्मति से कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई नहीं आएगा और POK हमारा है। ये हमने प्रस्ताव सर्वसम्मति से सब दलों ने हमने मिलकर पास किया था, कांग्रेस की सरकार ने 1994 में। हम चाहते हैं कि आज वो प्रस्ताव दोबारा लाया जाए, हम सारी पार्टियां मिलकर उस प्रस्ताव को फिर से पास करें और पूरे देश में, पूरे सारे दुनिया में ये मैसेज दें कि POK हमारा था और हम किसी से बात भी नहीं करेंगे। इस पे तीसरी देश के हस्तक्षेप करने की तो सवाल ही नहीं उठती है, ठीक है। ये तो एकदम बिल्कुल, देखिए ट्रंप का प्राइवेट प्रॉपर्टी गुड़गांव में ट्रंप टावर्स 3,250 करोड़ रुपया एक दिन में सारे फ्लैट्स बुक हो गए, ट्रंप की पर्सनल प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के साथ उसके काफी बिजनेस संबंध है उसके फैमिली के। मैं कह रहा हूं कि किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए आज पूरे देश के नेशनल सिक्योरिटी को नहीं लगाया जा सकता है दांव पे। आप हमसे क्यों परमिशन मांग रहे हैं? टर्की का व्यापार 2 साल में 12,000 करोड़ से 19,000 करोड़ पहुंच गया, 17% का ग्रोथ हो गया। आप डिसीजन लीजिए ना सर। ये टर्की और आप चाइना को लाल बोलते कि दिखा रहे हैं, सोफिया कुरैशी उसके साथ बढ़ते जाता है सर। उस पे अगर आप हम जब पूछते हैं कि चाइना क्या, एक सेकंड भैया, एक सेकंड मैं जब पूछता हूं कि चाइना क्या अरुणाचल प्रदेश में जमीन कब्जा करते जा रहा है आपके 11 साल में, आप कहते हैं कि एक्साई चीन। आप 60 साल पहले की बात करते हैं सर। आज की सेना में और 60 साल पहले की सेना में अंतर है ना, आज की दुनिया में और पहले की दुनिया में। उस दिन भी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना का जो बल था और डिप्लोमेटिक पावर यूज करके हमने अरुणाचल प्रदेश को बचाया, ठीक है। तो आप उसको तो बचा के रखिए कम से कम, जो हमारा है। उसमें भी चाइना बहुत अंदर तक घुस चुका है, कितने 1000 किलोमीटर स्क्वायर कब्जा कर लिया है। इस सारे मुद्दे पे हम सब आपका साथ देंगे, ठीक है राहुल जी। लेकिन आप ट्रेड बढ़ाते हैं चाइना के साथ, झूला झुलाते हैं जिनपिंग को बुला के मोदी जी। और देखिए जो हाई कोर्ट का मामला अभी गया है, ठीक है राहुल जी, बोल दूं, आप इंडिया पाकिस्तान बीच में जवाब ले लीजिए राहुल जी, जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। नहीं, जो डिबेट का टॉपिक है मैं उस पर एक शब्द रखना चाहूंगा। मुझे लगता है विजय शाह जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पे राहुल जी एंकर को वहां पे जाइए, आपको माफी नहीं। राहुल जी डिबेट खराब हाई कोर्ट ने क्या कहा पता है मैडम? राहुल जी चर्चा को खराब मत कहा कि ये FIR इस तरह से लिखा हुआ है कि एक्यूज को बचाया जा करते हैं अनन्या जी, तो आरोप कहीं दर्ज ही नहीं किए गए हैं। तो पुलिस ने कहा कि जी सर, जी माय लॉर्ड, आप जो बोलेंगे अनन्या जी क्या कर। कोर्ट ने कहा फिर पुलिस की जरूरत ही क्या है? राहुल जी, आप एक ही साथ सारी बातों को रख दिए हैं।
काश कि आप पहले इस नहीं, पॉइंट उन्होंने को बात रखते की तो थी इंडिया पाकिस्तान विकास की, जी इसलिए आपको मैंने रखना अच्छे से उस बात का, आप ठीक है विकास जी उसका जवाब दे रहे हैं, रखिए देखिए, मुझे लगता है कि धैर्य के और साथ इन्होंने सुनने कहा मेरे कि साथी। पार्टी से निकाल देते हैं क्या? साक्षी अरे महाराज सर, को आप निकाला बीच गया, में मत बोलिए राहुल जी, सुरेंद्र सिंह को डिबेट की निकाला गया, मर्यादा बनाए सुरेंद्र सिंह रखिए। को, दिलीप आपने घोष तय को, कर लिया है डिबेट को कैलाश डिटेल करना विकास है। जी को बोलने दीजिए राहुल जी, फिर मैं आपसे सवाल नहीं, करूंगी, आप गलत बोलिए। बात है अनन्या जी, मेरा निवेदन है कि आप तय करिए। अगर इस तरीके राहुल से जी, इस डिबेट तरह होनी से है तो बात मुझे नहीं बता होती दीजिए। है के कंट्रोल में होनी चाहिए। राहुल जी इस तरह से बेशर्म बात है योगी ये नहीं डरे होती हुए है। लोग हैं, ये अपने नाम डरे के हुए आगे लोग योगी हैं, ये लगाने से कोई तुर्की योग और नहीं होता है। पाकिस्तान के प्रेम में पागल लोग हैं। दयाशंकर सिंह ने क्या कहा था? पाकिस्तान के मायावती प्रति को एक सिंपैथी कांग्रेस वैसे पार्टी की कृपया जगह राहुल जी आई की है। आवाज को डाउन करिए, अब मुझे बिल्कुल बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है विकास जी राहुल अपनी जी, बातों को रखिए। मैंने निकाल बीच दिया में क्या? इंटरप्ट नहीं किया राहुल जी आपको। विजय शाह को आप पार्टी से निकाल दिए? अरे मुझे आपने निकाला सिद्धरमैया को पार्टी से, आपने रावत वाड्रा को नोटिस दिया, आपने अनिल को अपने विधायक अनिल को सब कुछ नोटिस कर रहा है तो दिया, बीजेपी के दिया नेता आपने? क्या करते नहीं हैं? दिया, नहीं दिया। को बचाने के लिए तो आप कौन होते हैं मांग करने वाले? आपकी हिम्मत हैसियत नहीं है इस मुद्दे पर बात करने की। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, आपकी हिम्मत हैसियत नहीं है इस कोर्ट मुद्दे ने पर बोला, बात शर्मा करने की। नहीं अनन्या जी, चाहिए मुझे 1 मिनट चाहिए। जब भी राहुल जी देखिए अब उनको महिलाओं बोल का लेने मैटर दीजिए, आता है, आप कोर्ट के लगातार हस्तक्षेप बोल रहे हैं राहुल जी, अगर इस तरह से आप कहेंगे तो आपकी आवाज को नीचे कर दिया जाएगा। डिबेट में बैठ करके नैरेटिव सेट अब करते हैं। विकास जी के जवाब को भी ले लीजिए, आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी तो लीजिए ना। आपको तय करना पड़ेगा कि आप बीजेपी में रेपिस्टों को क्यों रखते हैं? अरे भाई, सर वो जवाब दे रहे हैं, आप ही सवाल भी कर रहे हैं, आप ही जवाब भी दे रहे क्या हैं। तय किया आपने? नहीं आप बोलिए। मैं बताऊंगा क्या तय किया आपने। ठीक है विकास जी, आपने बातों को बोलिए रखिए। आप देखिए अनन्या जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब अभी बात आई टर्की के बायकॉट की, तो इन्हें क्या नजर आया? इन्हें टर्की का बायकॉट नहीं नजर आया। इन्हें नजर आया कि जो सनातनी है वो टर्की का बायकॉट करते हैं। इन्हें सनातन पर प्रहार करने का मौका मिला। ये सनातन पर प्रहार करने से आज भी कांग्रेस थोड़ी करेगी। आप देखिए डर गए, अनन्या जी डर गए, अनन्या जी डर गए। राहुल जी शांत हो जाइए, उनको अपनी बातों को रखने दीजिए। पूछ लिया करिए, राहुल जी, डरते तो नहीं है। अगर आपसे बोला जा रहा है राहुल जी शांत होने के लिए, तो आप शांत क्यों नहीं हो रहे राहुल आप जी? बताइए ना, लगातार आप सवाल करेंगे, जवाब भी देंगे। तो पूछ किससे रहे हैं सवाल? ट्रेंड विकास जी आप आता है, शांत होइए, काले विकास जी कारनामे रुक गिना रहा हूं जाइए, आपको। विकास जी आप रुक नहीं जाइए। है सर। पीओके पर प्रस्ताव लाने वाले ये नहीं बताने को तैयार होते हैं ट्रेंड आप बढ़ा रहे हैं टर्की के साथ। आप बताइए क्या जवाब देंगे की बात टर्की करने को? वाले आप बताते नहीं बताइए हैं। क्या जवाब देंगे पाकिस्तान को? कांग्रेस पार्टी ने था। आप बताइए क्या 5 इनको आतंकवादी तस्करी में रख पाकिस्तान के। से मांगेंगे जिन्होंने पहलगाम अटैक करके भाग गए? अब ये इस तरीके से क्या डिबेट अमित शाह होती है। मुझे इस्तीफा लगता है देंगे? अनन्या जी, आप तय पहलगाम करिए अटैक का? कि डिबेट कैसे होनी फिर से चाहिए। आप दोनों लोग की क्यों आवाज हुआ? नीचे करिए, अमित शाह- आप दोनों अमित लोग की शाह आवाज किसके नीचे आगे? करिए, डाउन करिए। विकास जी और राहुल जी, एक बात आप लोग क्लियर सुन लीजिए, चिल्लाने से यहाँ पे कुछ नहीं होता, लगातार आप दोनों लोग बोले जा रहे हैं। जवाब देना, इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को आप जवाब जब मांग रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप जवाब ले रहे हैं? लगातार आप सवाल पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जवाब भी आप ही दे रहे हैं, सवाल भी आप ही कर रहे हैं। पहली बात तो आपका एक चीज क्लियर आ नहीं रहा है कि आप सवाल कर रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, अगला जवाब दे रहा है तो बीच में रोक दे रहे हैं, और अभी भी आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी सेंस नहीं है सर। सुन लीजिए जवाब, जवाब ले लीजिए ना, आप जवाब ले लीजिए, टिकट दिया गया। आप जवाब ले लीजिए। आपको जवाब लेना है कि नहीं लेना है? आप जवाब दे रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं, पहले ये तो क्लियर कर लीजिए। जवाब तो मैं दे रहा हूं कि बीजेपी के आप मंत्री और क्यों नेताओं जवाब को दे रहे हैं? नहीं आप जब निकाला बीजेपी जाता पे है। सवाल खड़े करें तो बीजेपी को जवाब देने दीजिए ना, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे उन्होंने हैं। झूठ बोला ना। अरे झूठ वो बोले या बोल सच रहे हैं बोले, ना, जब मैं वही आपको कह रहा बोलूं हूं। आपको मौका मिलेगा ना, वो झूठ बोले या सच बोले, आप उनसे आपको पूछिए कि मौका राहुल जी कह मिलेगा रहे हैं कि जवाब ये देने लोग के लिए। तो राहुल जी बीजेपी में है। इस तरह से आपको नहीं क्या होता है, कहना आप है चिल्ला विकास रहे हैं जी पे? लगातार और चिल्ला भी रहे हैं दूसरों को। नहीं, मैं चिल्ला नहीं चिल्लाने रहा से हूं। बातें नहीं रखी जाती है, पॉइंट वाली बातें की जाती है। मेरा आवाज बहुत डाउन किया हो रहा था। और 100 शब्द बोलने से अच्छा होता है एक शब्द बोलो, अपनी बातों को कंप्लीट आप करो। उनसे पूछिए ना मैम कि पहले कौन मैं से उनसे बीजेपी पूछ के रही हूँ, नेताओं आप को निकाल पूछने दिया नहीं दे गया? रहे हैं सर, आप पूछने नहीं दे रहे हैं, आप I'm इतना sorry. ज्यादा चिल्लम Okay, चाली please कर रहे हैं ना कि किसी को कोई बातें Please क्लियर continue. नहीं हो I'm रही sorry. हैं। नहीं, अब नहीं, I'm शांत sorry, होकर उनका please. जवाब लीजिए, और जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी जी, तभी जी। जवाब दीजिएगा। विकास जी जवाब दीजिए, तमाम इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जवाब दीजिए। किस देखिए, तरह का वो मंत्री है जो इस अनन्या तरह की जी। जवाब दे रहा है? सबसे बड़ी बात तो शर्मसार होने वाली बात यह है कि सोफिया कुरैशी देश की वो महिला है जो पाकिस्तानियों के शरीर में आग लगा रही है इस वक्त, और इस तरह से अपने ही भारत के मंत्री इस तरह का जवाब दे रहे हैं। अब जवाब दीजिए आप। देखिए, अनन्या जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि सोफिया कुरैशी जी भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो भारत की बहन है, भारत की बेटी और भारत का स्वाभिमान है। और उनके स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में करने वाली नहीं। आपको उदाहरण के सहित बताया कि विजय शाह जी ने जब बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें इतनी लताड़ लगाई, इतना प्रेशर था उनके ऊपर कि दौड़े दौड़े हवाई चप्पल में सफाई देने चले आए। मैंने तो केवल इतना पूछ दिया अरे कि उनके हवाई सिद्धरमैया चप्पल जी का ने जो गुणगान बयान ना दिया करिए कांग्रेस सर, हवाई चप्पल का गुणगान cares? इस वक्त बिल्कुल भी अशोभनीय है सर। वो जिस तरह की बातें बोले हैं वो शोभनीय नहीं है।
बिल्कुल नहीं है अनन्या जी। लेकिन सवाल उठाने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। उस कांग्रेस पार्टी को जरा ये भी पूछना चाहिए जो पाकिस्तान की वकालत करते हैं सिद्धरमैया, क्या एक विजय नोटिस शाह को दिया? पार्टी से निकालेंगे? पाकिस्तान की वकालत करते हैं विजय, जवाब क्या एक नोटिस राहुल जी दिया को जवाब दे इन्होंने? रहे हैं, पाकिस्तान सुन लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब दीजिएगा। उनका मौका है, उनको बोल लेने दीजिए। चिल्लाने से बातें क्लियर नहीं हो रही हैं और समय को देखते हुए मुझे दोनों लोग से जवाब लेना है। जवाब दीजिए विकास जी। देखिए अनन्या जी, बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करिए। ये दम केवल भारतीय जनता पार्टी में है। जो देश के खिलाफ जाएगा, जो समाज के खिलाफ जाएगा, हम उससे सवाल जवाब करेंगे, हम उन्हें उसे नोटिस देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पाकिस्तान की वकालत करे उसके ऊपर मौन, जो हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करे उसके ऊपर मौन, जो कहने की आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं था जो आतंकवादी आकर के आपसे धर्म पूछें, ये कहने वाले पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं पर मौन, ये मौन धारण करने वाले लोग हैं अपने ही नेताओं पर। दूसरी चीज, बड़ा हैरत अंगेज विषय है इस बात का, वो कांग्रेस पार्टी आज आकर के तुर्की को डिफेंड करने के लिए सनातन का सहारा ले रही है और ढूंढ करके निकाल रही है कि तुर्की के बाइकॉट करने का ट्रेंड सनातन के लोग निकाल रहे हैं। अरे भाई निकालेंगे, जब पाकिस्तान की वकालत करने तुर्की खड़ा होगा तो हम सनातन के लोग तुर्की की खिलाफत करने खड़े होंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं से पूछनी चाहिए और उन नेताओं से पूछनी चाहिए इस्तांबुल में इनका IOC का कार्यालय क्या कर रहा है, तुर्की के इस्तांबुल में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का मुख्यालय कार्यालय क्या कर रहा है? विजय शाह को अपनी पार्टी से निकालेंगे, विजय शाह को निष्कासित करेंगे। राहुल जी चुप हो जाइए, विजय शाह को निष्कासित करेंगे अपनी पार्टी से, जवाब दीजिए इसका। क्या ब्रिभूषण सिंह को निकाले थे? पार्टी ने तत्काल उनके ऊपर क्या बाबूलाल गौर को निकाले थे? क्या मानपुर थाने में उनके खिलाफ FIR प्रज्ञा ठाकुर को निकाले और थे? जो भी आगे कार्रवाई लाई जाएगी अमल में बिल्कुल लाई जाएगी। इसके लिए हमें कांग्रेस पार्टी जैसे देशद्रोही के दलों का, ठीक है, आप दोनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि किस तरह से विजय शाह ने जो विवादित बयान दिया है उनको पार्टी से किस तरह से निष्कासित किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। और ये जो बयान है अपने आप में बेहद ही शर्मनाक बयान है। लगातार इसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उसके ऊपर ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने ही मौजूदा जो उनके पार्टी में जो मंत्री हैं क्या उनको पार्टी से वो निकाली है। कई ऐसे विधायक है क्या जो विवादित बयान दिए उनको वो निकालिए। तो आरोप और प्रत्यारोप का इस बयान पर अब सिलसिला शुरू हो गया है।